अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आप लोगों से। थोड़ा सी मसरूफियात चली, थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा परिंदों की सेटिंग भी कर रहा हूँ। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। एक आध दिन में परिंदों का सेटअप डालने का सोच रहा हूँ। और ये बताएं मुझे आप लोग जो एक्सपीरियंस है, अगर कोई परिंदों वाला जो देख रहा है तो अभी इस वक्त जो है कौन सी ब्रीड्स डालना अच्छा है परिंदों में। अभी मैंने जो है वो दिखाऊंगा कल इंशाल्लाह आप लोगों को कि क्या क्या डाला है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो थोड़ी सी मेरी इसमें हेल्प कर दिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा दोस्तों, आज इस टॉपिक में बात करूंगा बकरों का। वो ये है कि अक्सर बकरे दोस्त इस वक्त सवाल कर रहे हैं, आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि अक्सर जो है जगह पे ठंड थोड़ी सी आ गई है, रात के वक्त जो है सर्दी हो जाती है। अब क्या करना है कि जानवर दाना खाना छोड़ते जा रहे हैं। बहुत से जानवरों ने दाना खाना कम कर दिया है। उसकी वजह क्या होती है? देखें, इंसान हो या जानवर, जब मौसम तब्दील होता है, कोई भी चीज़ होती है, जब उसको परेशान होता है, जब वो क्योंकि मौसम तब्दील होता है तो दाना थोड़ा सा कम करता है। इसके साथ साथ आपने एक काम ज़रूर करना है, जिसने अपने जानवरों की वैक्सीन नहीं करवाई है पीपीआर की, वो सब अपने जानवरों की पीपीआर की वैक्सीन जो है वो लाजमी करवा दें। सही है, क्योंकि अगर पीपीआर की वैक्सीन आपने नहीं करवाई तो नुकसान हो सकता है आप लोगों को बहुत बड़ा। तो कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि पीपीआर की वैक्सीन हमेशा करा के रखनी है जानवर की। सही है। अभी क्या हुआ, जैसे मैंने बॉब की और बाकी सारे जानवरों की पीपीआर की वैक्सीन करवाई थी, आप लोगों को शेयर भी किया था। जब से क्या सीन है कि बॉब ने दाना खाना थोड़ा सा कम कर दिया था, आज माशाल्लाह से अब ये दाना जो है 1-2-3 दिन से सही उठा रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अक्सर जब वैक्सीन लगती है, बहुत से जानवर तो आइवरमैक लगने के बाद भी 1-2 दिन दाना नहीं खाते, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है कि यार जानवर दाना नहीं खा रहा हमारा। सही है, लेकिन पीपीआर की वैक्सीन आपने लाजमी करवानी है। जानवरों को जगह जो है ना आपने गर्म प्रोवाइड करनी है सर्दी में। याद रखें, बकरा बहुत नाजुक जानवर है। अभी यकीन करें आप कि सिर्फ इसने 2-3 दिन दाना खाना छोड़ा था और ये यूँ पीछे आया है वापस। सही है ना। तो बकरा क्या होता है, बकरा वापस अगर आपने सही उसको नहीं रखा ना, उसको स्ट्रेस में डाल दिया, और अगर उसको सर्दी लग रही हुई और वो अपना जो है अंदर से बुखार हुआ, उसको बॉडी उसकी सही नहीं हुई, सपोर्ट नहीं करा उसकी बॉडी ने उसको, तो क्या होगा इन दी एंड वो बीमार होगा और आपकी सारी मेहनत उसकी एक तरफ हो जाएगी और वापस बकरा उसी कंडीशन में खड़ा हो जाएगा जिस कंडीशन में आज से 3-4 महीने पहले था। तो ये बहुत नुकसान होता है बकरों में दोस्तों। तो बकरों को ना हमेशा पहले से जो है इनका इम्यून सिस्टम बना के रखना पड़ता है कि देखें बीमारी आने से पहले पहले जितना कवर कर सकते हैं हम उसको कवर कर लें। सही है दोस्तों। तो सर्दी में आपने ये करना है, अगर आपके इलाके में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आपने सबसे पहले तो गुड़, अजवाइन और मेथी दाने वाला फार्मूला जो है वो स्टार्ट कर देना है। वो फार्मूला इंशाल्लाह बना के भी मैं आप लोगों को एक आध दिन में दिखा दूंगा, क्योंकि अपने जानवरों के लिए ही बनाऊंगा एक आध दिन में नया, तो आप लोगों को दिखा दूंगा। क्योंकि अब जो है उसमें अजवाइन मिक्स होगी। पहले क्या था कि हम गुड़ और मेथी दाना मिला रहे थे, अजवाइन थोड़ी सी रोक दी थी गर्मी की वजह से ना। अच्छा, अजवाइन अभी भी प्रेग्नेंट बकरी जो हो उसको नहीं देनी है आपने। अगर जो बकरी प्रेग्नेंट है उसको अजवाइन देना बिल्कुल बेकार है इस वक्त। सही है ना, उसको अजवाइन नहीं दें, वो खुदा ना खास्ता आपका जो है नुकसान हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है उससे। सही है। तो आपने क्या करना है, गुड़ लेना है। मिसाल के तौर पे अगर 1 पाव आप गुड़ ले रहे हैं, 1 पाव आप मेथी दाना ले रहे हैं, तो आधा पाव अजवाइन ले लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गुड़ को पीस के उस चीज़ में बना लें और किसी बॉक्स में करके रख लें। और रोज़ दाने के बाद, दाने से पहले, जब आपको टाइम मिले 24 आवर में 1 मुट्ठी उसको लेके बकरे को खिला दें। इंशाल्लाह ना बुखार, ना नज़ला, ना ज़ुकाम, ना कोई बीमारी आपका जानवर सर्दी में करेगा। और हाजमा ऐसा करंट हो जाएगा उसका। और उसके अलावा कि जब वो दाना उठाएगा तो आपको मज़ा भी आएगा देख के। सही है दोस्तों। तो ये काम लाजमी करें। बाकी कंडीशन भी जानवर की देख लें माशाल्लाह से, क्योंकि 8-10 दिन हो गए आप लोगों ने जानवर देखे नहीं थे, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से। और सिम्बा भी माशाल्लाह बेहतर हो गया पहले से बहुत। सही है, आप देख सकते हैं सिम्बा की हाइट का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं इस तरह कि सिम्बा जब अब खड़ा हुआ है सही तो आपको अंदाज़ा होता है। वैसे तो जाहिर सी बात है बॉब के सामने छोटा सा ही है, लेकिन आपको असल में ये बॉब भी जो बकरा है ना मेरा, वो वीडियो में ना बहुत कमज़ोर लगता है। वीडियो में ना मज़ा नहीं आता है इसमें, समझ रहे हैं। कभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी अच्छी वीडियोग्राफर से इसकी वीडियो बनवा के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जिस कंडीशन में ये माशाल्लाह आ रहा है ना, वैसा ये वीडियो में नज़र नहीं आता। वीडियो में बहुत कमज़ोर बकरा लगता है। तो इसके भी इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी ये है कि हमारे सिम्बा भी माशाल्लाह सही हैं और साथ में छोटू भी जो है वो अभी दाना खा रहा है। इसका बड़ा मसला है, इसको दाना कहीं भी रख के दो ये नीचे गिरा देता है दाने को और फिर खाता है, और उसमें पैर रख के खाता है दाने के अंदर। आप कुछ भी कर लो, खुर में दाना नहीं खाता। ये भी बड़ा मसला है इसका। सही है दोस्तों। तो आप लोगों ने जानवरों के दाने का ख्याल रखना है, बुखार नहीं होने देना सर्दी में जानवरों को। सही है, कोशिश करना है ठंडा पानी ना दें सुबह के वक्त,
कोई ऐसा ना हो कि जैसे ठंडा यक पानी होता है रात भर का आपने दे दिया, गर्म करके नहीं देना, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देना है, बिल्कुल यक ठंडा पानी नहीं देना जानवर को, जानवर का सीना जकड़ सकता है। खांसी का ख्याल रखें, और PPR की वैक्सीन दोस्तों लाजमी करवा दो। देखो नुकसान हो सकता है, मेरी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो नुकसान हो सकता है। बराए मेहरबानी PPR की वैक्सीन करवा दें आप, किसी डॉक्टर को बोलें अच्छे, वो आपको आके ख़ुद घर पे करके जाएगा। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 300-400 रुपये लेगा, लेकिन आपका जानवर उससे बच जाएगा। PPR में आए हुए जानवर बहुत कम बचते हैं, और बड़े बड़े उस्ताद नहीं बचा पाते, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है दोस्तों, वो फिर अल्लाह ही बचा सकता है उसके अलावा। सही है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, डिवाइन गुड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।